हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स के यूनिट एंड 5 एंड 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पीवाईक्यू के 2 वीडियो को कंप्लीट किया। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप कोई भी प्रश्न को मिस आउट नहीं कर पाए अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं एंड इसे यूनिट 5 एंड 6 को कंप्लीट कर दें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट 5 से स्टार्ट करते हैं एंड देन हम लोग यूनिट 6 की तरफ चलेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, आपसे क्या पूछा गया। पहला प्रश्न है कि यह पीवाईक्यू का प्रश्न है। इससे 2 रिलेटेड प्रश्न बने थे जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने पीवाईक्यू में किया है। देखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या प्रश्न बनता है। क्वेश्चन में कह रहा है which coordinate system is typically used to specify a point by its distance from the origin 0, 0 and the angle from the x position। हिंदी में समझते हैं। कह रहा है किसी बिंदु को मूल बिंदु, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका ये पॉइंट है, उसको किसी मूल बिंदु होता है ना भैया, x, 0 यहाँ पे 0, 0 है ना, तो मूल बिंदु 0, 0 से उसकी दूरी धनात्मक x अक्ष से कोण के दृढ़ द्वारा निर्दिष्ट करने के लिए सामान्यतः किस निर्देशांक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम लोग कौन सा प्रणाली का उपयोग करते हैं ये हमें बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी बिंदु का डिस्टेंस उसके ओरिजिन से देखते हैं, इसे हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। पीवाईक्यू में कौन सा क्वेश्चन बना था, तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम से बना था। उस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पीवाईक्यू प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम पता रखिएगा, एक एमसीक्यू हर बार इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है इसे आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया डायग्राम बना के, सेम वही बात यहाँ पे लिखा है, तो ये आपके लिए है ताकि आप भूले नहीं। सेकेंड क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया विच ड्राइंग एड्स रिस्ट्रिक्ट्स द कर्सर मूवमेंट, मतलब कर्सर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, टू स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। मतलब कौन सा हमारा यहाँ पे ड्राइंग एड्स लगाएंगे जो हमारा कर्सर मूव एकदम ऐसे स्ट्रेटली घूमे, एकदम स्ट्रिक्ट करेगा, तो वो हमारा होता है ऑर्थो। ऑर्थो क्या होता है ना, इसका बेसिकली उपयोग हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल बनाने के लिए। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन एंड इसका डायरेक्शन हम लोग स्ट्रिक करेंगे, एकदम स्ट्रिक कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, एकदम परफेक्ट राइट एंगल बनेगा। तो इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसका शॉर्टकट पूछा जाता है कि ऑर्थो कमांड का, ऑर्थो मोड का हमारा शॉर्टकट क्या है, तो उसका शॉर्टकट हमारा एफेक्ट होता है। याद रखिएगा, यह भी एक बार पूछा जा चुका है। तो एग्जाम में ऐसा ना हो कि यह क्वेश्चन की जगह आपसे पूछ दे कि ऑर्थो कमांड का शॉर्टकट क्या होता है, तो एफेक्ट होता है। तो इसे आप लोग याद जरूर रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपसे लेयर से लिया गया। यह भी आपका एक पीवाईक्यू का प्रश्न है कि लेयर का इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया वाई आर लेयर यूज इन कैड। कैड में हम लोग लेयर का उपयोग क्यों करते हैं, टू सेट द ड्राइंग लिमिट, ड्राइंग की सीमा निर्धारण के लिए करते हैं, टू डिफाइन द ड्राइंग यूनिट, मतलब ड्राइंग की यूनिट परिभाषित करने के लिए करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी टू ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द विजुअलिटी ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब जरा समझते लेयर का है क्या काम। जैसे आप लोग मान लीजिए आप लोग फोटो जरूर एडिट किए होंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारा, मान लीजिए आपका एक पहले से यहाँ फोटो, इसके ऊपर आप और एक कोई दूसरा फोटो लेके आए, इसके ऊपर कोई और एक दूसरा फोटो लेके आए, तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक आ रहा है, तो वो लेयर हो जा रहा है। अब मान लीजिए आपको कोई एक दूसरा ड्राइंग सेलेक्ट करना है जो अभी लेके आए, मान लीजिए आप अपने फोटो के ऊपर एक फूल लेके आए, आपको उस फूल को सिलेक्ट करना है, तो ऐसे डायरेक्ट टच कीजिएगा तो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो लेयर में जाके आप ओनली फ्लावर्स वाले पे टच करेंगे तो आपका फ्लावर्स टच हो जाए। तो सेम इसी तरह हमारा कैड में भी होता है। मान लीजिए इधर ब्लॉक बनाए, इधर एक लाइन बनाए, तो उसको एक अच्छा तरीके से क्या करते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक अच्छे तरीके से देखने के लिए, विजुअलिटी के लिए, उसके लिए हम लोग लेयर का उपयोग करते हैं। तो लेयर का हमारा यही उपयोग है। ठीक है, सेम वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हूँ, इसे आप लोग पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप पढ़िएगा तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मिला है। जैसे देखिए लेयर हेल्प टू मैनेज द, क्या हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ड्राइंग, मतलब बहुत सारा चीज़ जब आप ऐड करते जाइए तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसको क्या करता है, ईजी करता है बाय ग्रुपिंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप ऐसा ऐसा स्क्वायर स्क्वायर बना रहे हैं, आप सब स्क्वायर को सेलेक्ट एक बार में करना, तो एक बार में आप उसे लेयर से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का हेल्प्स होगा। कुछ मान लीजिए आपको एक तरीके का डायमेंशन मतलब क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके से आसानी होगा टू टर्न ऑन विजुअलिटी एंड लेयर को आप लोग ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मन है लेयर हमें शो करना है तो लेयर को ऑन कीजिए या फिर ऑफ कीजिए या फिर ब्लॉक कीजिए या फिर अनब्लॉक कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पीवाईक्यू का प्रश्न है। कह रहा है
व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड। ऑटोकैड का जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन हमारा क्या रहता है, तो उसका एक्सटेंशन हमारा DWG रहता है। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपके 4 नंबर में पूछे जाएगा। यह 4 दे देगा, बोलेगा कि इसका फुल फॉर्म आप लिखिए। आप PYQ में ऑलरेडी देखे होंगे, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रहना चाहिए। DWG का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा था। DX फाइल, या मैंने पहले नहीं बताया था, DXF फाइल। इसका हमारा फुल फॉर्म होता है ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। जब हम लोग किसी ड्राइंग का फॉर्मेट को चेंज करते हैं, जैसे वो मान लीजिए अभी हमारा ड्राइंग है, ठीक है, इसका हम लोग फॉर्मेट चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए फ्यूचर में आप CNC पढ़ेंगे, तो हम लोग ड्राइंग से फिर CNC कोड जनरेट करते हैं, तो वो जो हम लोग फाइल चेंज करते हैं तो हमारा हो गया ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट हो गया। DWT क्या है, तो DWT हमारा होता है ड्राइंग टेम्पलेट फाइल। मतलब इसमें क्या रहता है, हमारा ड्राइंग का टेम्पलेट बोले तो जैसे मान लीजिए उसका डायमेंशन हो गया, कोई छोटा छोटा चीज़ हो गया, डायमेंशन हो गया, डिजाइन हो गया, तो वो टेम्पलेट इसमें हमारा पहले से टेम्पलेट सेव रहता है। और PDF तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो इस सभी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, 4 नंबर में आपका पूछा जाता है, या फिर 4 नंबर में दे देगा, इधर आपको ये सब चीज़ लिख देगा, इधर फुल फॉर्म एंड मैच द फॉलोइंग। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा गलती करके नहीं आएंगे, आपको टोटल एग्जाम में पता रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है बेसिक ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा है ये जो भी प्रश्न लिए गए ना, आपके जैसे सिलेबस आप खोलेंगे ना, तो सिलेबस में ये लिखा गया ड्राइंग बेसिक ऑब्जेक्ट। देन मैंने वहाँ से उसका MCQ उठाया, ताकि आपको टू द आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हो, एक भी एक्स्ट्रा चीज़ ना पड़े, क्योंकि कल को आपको एग्जाम हो तो आप इजीली से अच्छे से अटैम्प्ट करें। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सिंगल ऑब्जेक्ट कंपोज ऑफ सीक्वेंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट आर्क सेगमेंट। कहने का मतलब है सिंपल सा समझे ना, यदि मान लीजिए आपको बहुत सारा लाइन लेना है, लाइन खींचना है, वो सब बनाना है, तो उसके लिए हम लोग किसका कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं, तो वो कमांड हमारा हो जाता है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन से एक बार में बहुत सारा लाइन का हम लोग कमांड ले लेते हैं। एंड इसका उपयोग जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा लाइन है, तो इसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं ना, कि मान लीजिए ये बना, तो इसका एरिया हम लोग एक बार में निकाल लेंगे। इसका एरिया निकालना हो गया, क्षेत्रफल निकालना हो गया, पेरीमीटर निकालना हुआ कि घर हमारा कितना जगह में बन रहा है, ये वॉल कितना में है। तो इस तरीके से ऑफसेट का उपयोग करके हम लोग इसका भी क्या करते हैं, पॉलीलाइन की हेल्प से हम लोग ये सब काम भी कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी इजी प्रश्न है, अंडू रीडो के बारे में पूछा गया, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। इसका शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl Z होता है, तो इसे आप लोग को पता होना चाहिए। विच कीवर्ड शॉर्टकट यूज फॉर अंडो कमांड। अंडो के लिए Ctrl Z, रीडो के लिए क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एंड कॉपी के लिए क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे कोई भी गलती नहीं करें। Ctrl Y हमारा रीडो के लिए होता है, ठीक है। Ctrl Y रीडो के लिए, Ctrl Z हमारा किस चीज़ के लिए, अंडू के लिए, Ctrl C हमारा कॉपी के लिए होता है हमारा। Ctrl X से हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं। कट मतलब वहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इजी प्रश्न है बट पूछे जाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने यूनिट 6 में, एडवांस कंप्यूटर एडिट ड्राफ्टिंग। बोले तो हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा कैड का थोड़ा सा एडवांस वर्जन जानेंगे, अभी तक हम लोग बेसिक चीज़ सुन रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉपी कमांड से लिया गया है। कह रहा है विच कमांड क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। सिंपल सा बात है, कोई भी मूल कमांड ऑब्जेक्ट से किसी निर्दिष्ट दूरी और कोण पर एक नया समान ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप यहाँ पे एक टेबल बना दिए, ठीक है। पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कोई ड्राइंग बना दिए, सेम रेक्टेंगल आपको फिर से बनाना है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो फिर देखिएगा आपके बगल में एक निश्चित दूरी पे एक और सेम टू सेम कमांड बन जाएगा, जो कि इसको बिना छेड़े छाड़े गलत किए हुए सेम टू सेम इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। इसे हम लोग कॉपी कमांड कहते हैं, और ये कॉपी कमांड हमें यह करने में मदद करती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिएगा, आपको जल्दी प्रश्नों के आंसर याद हो जाएंगे, रटने की जरूरी नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए ही लिया गया है। कह रहा है टू चेंज द एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड द बेस पॉइंट विच कमांड इज यूज। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की कोणीय स्थिति को आधार बिंदु के चारों ओर बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। जैसे कि उसको हमको रोटेट करना है, मान लीजिए यह चीज़ ऐसे बना हुआ है, मान लीजिए हम आपका क्या मैं आपको बताऊँ, कोई चीज़ आपका ये तो रेक्टेंगल हो गया, ये ऐसे बना हुआ, इसका रोटेट करना है, तो इसको शेप को घुमाना है, इसे चेंज करना है, तो ये क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यह चेंज करने के लिए जो हम लोग करेंगे ना, ये हमारा रोटेट क्या हुआ, इसको हम लोग रोटेट किए। तो किसी को ओरिएंटेशन और डायमेंशन को चेंज करने के लिए जो कमांड उपयोग करें, वो हमारा रोटेट कमांड के द्वारा। यह सिर्फ यह शेप लिए, मान लीजिए इसके जगह पे कोई घर होता, बिल्डिंग होता, कार होता, उसे रोटेट करना, तो हम लोग रोटेट कमांड का उपयोग करके रोटेट करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी एंगल में उसे हम लोग मोड़ सकते हैं, ठीक है। जितना आप वहाँ पे एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपको 90 डिग्री पे मोड़ना है, या फिर डायरेक्ट आप मैनुअली मोड़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे क्या कहा गया, एरे कॉन्सेप्ट से है।
कह रहा व्हाट डज एन एसोसिएटेड एरो अलाउ टू यूजर टू डू। मतलब एरो हमें क्या सॉरी एरे हमें क्या करने देता है। तो एरो क्या है, मतलब आइटम की जो मान लीजिए कोई संख्या है, निर्माण के बाद आइटम की संख्या और रिक्त को संपादित करने के लिए एडिट द नंबर ऑफ आइटम एंड स्पेसिंग अ सर्टेन। मतलब क्या है ना, सिंपल सा बात है कि जैसे मान लीजिए कोई आपको नंबर देना, उसके नंबर को एडिट करना है, तो इस तरीके के काम करने के लिए हम लोग एरे का उपयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया है सहयोगी आइटम के बीच संबंध, जैसे ये आइटम है, ये आइटम है, ये आइटम है, तो ये सबको क्या करता है, एक नंबरिंग देता है, तो उसके बीच में संबंध बनाता है, जिससे गिनती करने में रिक्त मतलब ये अब आ रहा है, ये अब आ रहा है, तो गिनती करने कौन इसके बीच का एंगल क्या है, तो ये सब चीज़ करने में हमें आसानी होती है, वो एरे के द्वारा होती है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, काउंटिंग करता है, ये सब चीज़ करने के काम में आता है। ठीक है, कंट्रोलिंग ड्राइंग डिस्प्ले से हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। विच फंक्शन की कॉमनली यूज इन कैट टू टॉगल ऑन ऑफ। टॉगल ऑन ऑफ करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग हम लोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग F3 का उपयोग करते हैं। कुछ शॉर्टकट की है जो आखिर आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, जो मैंने PYQ में आपको कुछ शॉर्टकट की कराया था, और जो कुछ आज PYQ में 2 PYQ हुआ उसमें आपको मैंने कुछ शॉर्टकट की बताया, तो उसे याद रखिएगा। और आज मैंने ऑलरेडी F8 के बारे में, F3 के बारे में जाने, तो ये चारों को याद रखिएगा, इसमें से एक शॉर्टकट की आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इन ऑटो कैड स्पेशल कोड, यह आपके पास ऑटो कैड में यह कोड दिया गया, कमांड दिया गया, यूज टू इंसर्ट अ सिंबल और टेक्स्ट और डायमेंशन। यह कमांड डालने से कौन सा सिंबल आएगा, तो हमारा डायमीटर का सिंबल आता है, तो उसे आप लोग याद रखिएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में आपसे डायमीटर की जगह कुछ और पूछ दे, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर का सिंबल था, जो कि यहाँ पे विजुअल नहीं हो पाया, तो कुछ इस तरीके का रहेगा। अब मान लीजिए आपको प्लस माइनस का सिंबल दिखाना है, तो उसके लिए क्या कोड रहेगा, ठीक है, तो उसे भी याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। यदि प्लस माइनस दिखाना है तो उसके लिए आपको कौन सा कमांड रहेगा, तो जस्ट वहाँ पे P लगा दीजिएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहने वाला। अगर मान लीजिए डिग्री दिखाना है तो जस्ट वहाँ पे आप लोगों को क्या लगा देना है, D लगा देना है, तो डिग्री आ जाएगा, P लगा देंगे तो प्लस माइनस आएगा। यदि आपको अंडरलाइन करना है तो U लगा दीजिए। कमांड आगे पीछे वाला सब सेम रहेगा, ये जो ऐसे है ना, स्लैश टेक्स्ट लिखा हुआ, तो ये सब ऐसे रहेगा, ये भी ब्रैकेट ऐसे रहेगा, परसेंटेज यू लिख देंगे तो अंडरलाइन, P लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, D लिख देंगे तो हमारा डिग्री आ जाएगा। तो इसे आप लोग याद जरूर रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बोल रहा ऑर्थोग्राफिक व्यू एंड बोले तो आइसोमेट्रिक व्यू। ये यूनिट आई थिंक 3 में पढ़ना है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। सब्जेक्टिव में क्या क्या प्रश्न रहेगा ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा चुका हूँ, तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोला गया है ऑर्थोग्राफिक व्यू रिप्रेजेंट 3D ऑब्जेक्ट इंटू 2D प्रोजेक्शन इन फीचरिंग ऑन टू मैनुअल परपेंडिकुलर प्लेन विच कॉमनली व्यू व यूजुअली इंक्लूड। सिंपल सा क्वेश्चन को बड़ा बनाया गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते ही यहाँ से आपको 2 प्रश्न क्लियर होना चाहिए कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग क्या करते हैं, 3D को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। यह MCQ आपके PYQ में पूछा गया था, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया कि ऑर्थोग्राफिक व्यू में हम लोग क्या करते हैं, तो 3D जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उसको 2D में दिखाते हैं। एंड 2D में कैसे दिखाते हैं, तो 2D में उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, एक साइड एक बार बना देंगे फ्रंट व्यू, एक बार बना देंगे टॉप व्यू, एक बार बना देंगे साइड व्यू। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होता तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में पहले जरूर बताया होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कुछ इस तरीके से हम लोग 3D को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू। यह भी क्वेश्चन मैंने PYQ में ऑलरेडी कराया था। कह रहा है इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग व्हाट इज द एंगल बिटवीन द 3 प्रिंसिपल एक्सिस। 3 प्रिंसिपल एक्सिस जो हमारा होता है, हमारा X हो गया, Y हो गया या Z हो गया, इसके बीच का हमारा एंगल क्या होता है, तो एंगल हम लोगों का 120 डिग्री हो जाता है। एंड जब भी हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो वो बेस लाइन से 30 डिग्री छोड़ के बनाते हैं। यह चीज़ को आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो ये नहीं कि आप 30 टिक करके, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल जो हमारा होता है वो 120 डिग्री होता है। और ये कैसे होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और सेम देखिए यह बात लिखा हुआ है कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है उससे हमारा 30 डिग्री पे उठ के बनता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, तो इससे 30 डिग्री उठ के ही यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिएगा। 2 PYQ का वीडियो 2 ईयर के क्वेश्चन को हम लोगों ने किया था। कह रहा व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन प्लॉट कमांड एंड प्रिंट कमांड। मतलब जब आपने ऑटो कैड उपयोग किया हो, कोई ड्राइंग बनाए, तो अब आप लोग उसको क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं या फिर प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है, तो दोनों कमांड में अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों से हम लोग प्रिंट निकालने के लिए ही उपयोग करते हैं। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, प्लॉट और प्रिंट दोनों एक ही में हम लोगों का आ जाता है यहाँ पे। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉडिफाई कमांड के बारे में। मॉडिफाई कमांड में हम लोग ट्रिम कमांड के बारे में जानेंगे एंड एक्सटेंड कमांड के बारे में जानेंगे। ट्रिम कमांड के बारे में आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो एक्सटेंड भी आप लोग को पता रहना चाहिए। विच मॉडिफाई कमांड इज यूज टू रिमूव अनवांटेड पार्ट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अप टू अ स्पेसिफाई कटिंग है। जैसे मान लीजिए आपका ये डायमेंशन है, यहाँ पे ये लाइन बड़ा हो गया, तो इस लाइन को आपको काटना है, ठीक है। तो काटने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करेंगे, तो हम लोग ट्रिम का उपयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका दाढ़ी बड़ा हो जाता है, तो ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, उसे कट करते हैं। तो कट करने के लिए क्या, ट्रिमर से ट्रिम करते हैं। तो सेम इसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ को सोचना है एंड आंसर को सही जवाब देना है। इरेज कमांड से किसी भी चीज़ को हम लोग इरेज करते हैं। एक्सप्लोड से क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हमें ब्रेक करना होगा, तो एक्सप्लोड में हर एक ये सिंगल इंटिटी में टूट जाएगा। जैसे हम लोग आपके शरीर को हम लोग किसी का ब्रेक करें, तो हाथ अलग नाक अलग, तो इस तरीके से एक्सप्लोड हुआ। और ब्रेक मतलब क्या, ये स्क्वायर है, ये सीधा, इसको ब्रेक कर दिए। तो चारों कमांड के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में जरूरी नहीं हो आपसे मैंने अभी ट्रिम पढ़ाया तो ट्रिम पूछा जाए, बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट करेंगे और सही सही अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट से क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। इन एंगुलर यूनिट विच ऑप्शन डिस्प्ले अ एंगल इन डिग्री मिनट एंड सेकेंड, मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए गए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको डिग्री में, मिनट में एंड सेकेंड में बताता है। देखिए डिग्री, मिनट और सेकेंड में हम लोग एंगल को मेजरमेंट करता है, और ये वेरी प्रिसाइज, बोले तो एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट देता है। डेट्स वाई हम लोग इसका उपयोग करते हैं डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकेंड में। आप लोगों ने ऑलरेडी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो तो उसमें एंगल को मेजर किया होगा डिग्री में, मिनट में, सेकेंड में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी ही में देखिए डायरेक्ट ये तीनों में मेजरमेंट किया है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एंड ये वेरी प्रिसाइज, बोले तो वेरी प्रशुद्ध, परिशुद्धता के साथ आप लोग को व्यक्त करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपका सिलेक्शन मेथड से। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है विच सिलेक्शन ऑब्जेक्ट इन कैड ड्राइंग विदाउट फ्रॉम इट्स राइट टू लेफ्ट क्रॉसिंग अ विंडो, मतलब आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो आप इधर से जैसे आप इसे सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो इस स्क्वायर में जितना आपका सिलेक्ट आएगा ना, वो सभी ऑब्जेक्ट आपको क्या होंगे, इसमें सेलेक्ट होता आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़िए एंड करेक्ट आंसर को बताइए क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट फुल्ली इनसाइड एंड ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग द विंडो बाउंड्री, जैसे आप ये बनाए ना, ये सेलेक्ट किए, तो इसके बीच में जो आ रहा है वो सभी सिलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें जो भी टच करेगा इसको क्रॉस करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या कह रहा है, यूजर डिफाइंड टेम्पलेट। टेम्पलेट से आपका क्वेश्चन है, क्या कह रहा है जरा वो देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन यूज टू सेविंग अ यूजर डिफाइंड टेम्पलेट को सेव करने के लिए कौन सा फॉर्मेट का हम लोग यूज करते हैं, कौन सा आपका एक्सटेंशन रहता है। ये जो हम लोग देखते हैं ना, .dwg, .pdf, .dwt, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, जो कि आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोगों ने ड्राइंग को सेव किया था, किस में किया था, तो .dwg में किया था। उसी समय मैंने आपको बताया था टेम्पलेट को हम लोग किस चीज़ में सेव करते हैं, तो उसे हम लोग DWT में सेव करते हैं। इसमें हम लोग क्या सेव करते हैं, तो इसमें मान लीजिए हम लोग यूनिट को सेव करके रखते हैं, लिमिट को करते हैं, लेयर्स को करते हैं, डायमेंशन को करते हैं, कुछ स्टाइल जो है वो सब हम लोग पहले से सेव करके रखते हैं एंड फ्यूचर में उसका उपयोग करके हम लोग जल्दी ड्राइंग को बनाते हैं। तो ये सब हमारा प्री डिफाइंड जो हमारा हो गया, पहले से रखा हुआ वो सब चीज़ को हम लोग इसमें सेव करते हैं एंड इस फाइल को हम लोग DWT बोलते हैं। बोले तो हमारा क्या रह जाता है, हमारा टेम्पलेट को सेव करने का फाइल हमारा होता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग पूरा ज़रूर याद करके रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जाएगा, मैच द फ्लोइंग करके भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉलीलाइन से। पॉलीलाइन से ऑलरेडी हम लोगों ने एक प्रश्न को किया था, यह दूसरा प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, विच कमांड इज मोस्ट इफिशियंट टू ज्वाइन सेवरल इंडिविजुअल लाइन एरे सेगमेंट इनटू अ सिंगल पॉलीलाइन। जैसे मान लीजिए बहुत लाइन है, बहुत लाइन है, बहुत लाइन है, बहुत लाइन है, इस सबको आपको जोड़ना है, ठीक है, कंबाइन करना है, मर्ज करना है, जोड़ना है। तो कौन सा कमांड का उपयोग करेंगे, तो ज्वाइन कमांड से, जिससे हम लोग एक बार में पॉलीलाइन बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग ज्वाइन कमांड का उपयोग करेंगे। लाइन से सिंगल लाइन आता है, एक्सप्लोड से एक्सप्लोड हो जाता है, ब्लॉक से उसको ब्लॉक हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे मॉडिफाई कमांड से लिया गया। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपका, विच कमांड इज यूज्ड टू ब्रेक अ पॉलीलाइन ब्लॉक और एसोसिएटेड एरे ब्लैक इनटू इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस सभी कमांड का उपयोग बताया, तो जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। तो ट्रिम में क्या करते हैं, हम लोग उसे ट्रिम करते हैं, अनवांटेड चीज़ को ट्रिम करते हैं। इरेज में हम लोग उसे मिटा देते हैं। ब्रेक में ब्रेक करते हैं, तो क्या हम लोग यहाँ पे ब्रेक आंसर होगा,
तो नहीं भैया, देखिए क्या लास्ट में बोला, इंडिविजुअल कंपोनेंट में हमें उसे तोड़ना है, मतलब उसके इंडिविजुअल पार्ट बाई पार्ट तोड़ना है। तो पार्ट बाई पार्ट हम लोग किस में तोड़ते हैं, तो हम लोग उसको एक्सप्लोड करते हैं, हाथ अलग नाक अलग, तो उसे एक्सप्लोड किया। ब्रेक में क्या हुआ, सीधा बीच से तोड़ दिया, बीच से नहीं मतलब उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। एंड एक्सप्लोड में क्या हुआ, उसे पार्ट बाई पार्ट इंडिविजुअल में तोड़े। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा एंड एमसीक्यू करने में आपको मज़ा आया या नहीं। आपको रटने की ज़रूरी नहीं, समझने की ज़रूरत है। तो टोटल हम लोगों ने इसके 20 एमसीक्यू को कर लिया। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, या फिर यदि आपको क्या चाहते हैं ना कि अभी हम लोगों ने यूनिट 5 एंड 6 को कंप्लीट किया, यदि आप चाहते हैं 1 to यूनिट 4 तक का एक बार में हम लोग सभी एमसीक्यू एंड थ्योरी को कंप्लीट करें, देन आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का आप लोग चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।